गया एकदम से चूरमुरा। हेलो जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी टाइम हो गया है 10:30 बजे है और काम सारा डन है। बच्चों की दादी जी गई है खेत गोबर के कंडे बनाने, उपले बना ले। इधर जगह नहीं थी, इधर तो सिर्फ छोटे कंडे होते हैं वो बनाती हैं, बाकी उधर बनाती थी पर वहाँ कुछ रास्ते का मिट्टी वगैरह गिरे, कुछ इश्यू चला हुआ है तो उधर नहीं बनाएंगे। तो वो गई हैं खेत, वहीं पे बनाएंगी। ये लाइट को क्या हुआ है? तो वहीं पे बनाएंगे। और कंबल वॉश करना था बच्चों की दादी जी का, उन्होंने अब रज़ाई निकाली है तो उनका कंबल यहीं पे डाल दिया है। पक्स के बैग में सुबह लस्सी निकल गई, सारी बोतल खुल गई तो सारी इसके अंदर ही चली गई, इसके अंदर ही गिर गई सारी लस्सी। तो बैग भी वॉश कर दिया है। तो फिर उसने पर्व का बैग लिया, पर्व का पुराना बैग था जो मैंने वॉश करके रखा था, पर्व को वो बैग दिया और दोनों एक्सचेंज कर लिया। बस कपड़े सुखा के आऊँगी, आके फिर आटा लगाऊंगी और दोपहर का खाना बना दूँगी। मुझे आज काम है कुछ, और चलिए बस कपड़े सुखाते हैं। तो मेरी सास आ गई हैं खेत से और वो अभी साथ ही लेके आई हैं साग, हाथ से ही तोड़ के लेके आए हैं। अदरवाइज़ मेरे ससुर जी लेके आते हैं तो वो शायद काट के लेके आते हैं, तो साथ में बहुत ज़्यादा मतलब घास भी आ जाती है। पर आज मेरी सास अपने हाथों से मतलब एक पत्ता पत्ता तोड़ के लेके आई हैं। तो मेथी लेके आई हैं और ये साग है, पता नहीं सरसों और तोड़ या कुछ ऐसे होते हैं, मुझे नहीं पता, पर मतलब 2 प्रकार के होते हैं। देखो इसमें भी 2 पत्ते दिख रहे हैं आपको, एक के ऊपर छोटे छोटे कांटे दिख रहे हैं, एक बिल्कुल प्लेन दिख रहा है। तो ये भी 2 प्रकार का, गोबिया तोड़िया कुछ ऐसे बोला जाता है। और पालक है, धनिया है, सब कुछ खेत से लेके आई हैं। मेथी को काट के ऐसे ही सुखा के रख देंगे ताकि गर्मियों में फिर काम आ जाए, गर्मियों में कढ़ी में या आलू में डालने के लिए। वैसे आलू, सूखे आलू मेथी मेरे घर में बहुत कम खाए जाते हैं, कभी कभी खाए जाते हैं, बहुत रेयर, मतलब 2 साल में 1 साल में ऐसे बनते हैं, नहीं बनते हैं। बट हमें अच्छे लगते हैं, मेरे घर पे बनते हैं मेरे मायके में, तो हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पर जब कोई नहीं खाता है तो फिर सारी सब्ज़ी ऐसे ही फेंकनी पड़ती है, तो फिर थोड़ा सा दुख होता है। और बस ये साग अभी आके फिर इन्होंने साग काट लिया है चाय वगैरह पी के, और फिर ये गए थे मार्केट। उस दिन 2 सूट लेके आए थे तो मैंने बताया था कि वापस कर दिए थे उन्होंने कि मुझे अच्छे नहीं लगे, तो आज ये फिर से गए थे मार्केट और अपने लिए एक ही सूट लेके आई हैं आज ये। और सूट बहुत सुंदर लगा मुझे भी, क्योंकि काफ़ी गर्म था और डिज़ाइन भी सुंदर था। सिर्फ एक पल्ले पे इसके वर्क था, कढ़ाई थी, स्टोल था साथ में, और एक पर्व का ये गर्म लोअर लेके आई हैं। और मेरे ससुर जी अपने लिए 2 शर्ट्स लेके आए हैं, तो आज ये शॉपिंग करके आए हैं। और ये है मेरे ससुर जी की 2 शर्ट, पर्व का गर्म लोअर और मेरी सास का सूट। और उसके बाद बस बच्चों के आने का टाइम हो गया था, होने वाला है, मतलब थोड़ी ही देर बाकी है, 2 बजे का टाइम है ये। और साग था यहाँ पे, मैंने अच्छे से धो दिया है, 2 पानी में निकाल दिया था मैंने इसको पहले भी, और एक फिर से निकाल दिया था। और आज मैं साग मतलब हारे में रखूँगी, क्योंकि चूल्हे पे फिर बार बार आग जलानी पड़ती है। हाँ मतलब ये नहीं है कि नहीं रखते, जिस दिन मन होता है चूल्हे पे कर लेते हैं साग, और अगर मन होता है कि हारे में रख देते हैं, धीरे धीरे बनता रहेगा। पर ये है कि हारे में जितना अच्छा बनता है उतना अच्छा चूल्हे पे नहीं बनता, तो मैंने यहाँ पे उपले लगा दिए हैं। पे कितने सुंदर फूल आए हैं, और इसके ऊपर आते हैं वाइट फ्लावर, और ये साइड में फिर एक छोटा सा पौधा है। लास्ट टाइम इसके ऊपर ना लाइट पिंक कलर के फ्लावर आए थे, तो मैं घर से लेके आई थी, और इधर इसने मतलब अब इसके ऊपर आए हैं। आप देख सकते हो किस कलर के हैं। और ये है रात की रानी, तो फूल अच्छे खिले हुए हैं पौधों पे।
बच्चों को दे दी है चाय और साथ में रोटी, क्योंकि स्कूल से आके फिर ये चाय के साथ रोटी खाते हैं। चाय तो क्या मतलब दूध सा ही होता है, पर चाय पत्ती मैं बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ। और ये हमने लिया था गुड़, जिसके ऊपर लगे थे मूंगफली के दाने और सौंफ, मतलब जो बर्फ़ी वाला गुड़ बोला जाता है वो वाला गुड़ लिया था। तो इसको फोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके, ताकि इसको ईज़िली खा सके सब। अदरवाइज़ ये होता है कि बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, तो तोड़े नहीं टूटते, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर खाना ही मतलब छोड़ देते हैं कि बस रहने तो, खाते ही नहीं जब टूट ही नहीं रहा। तो फिर इसीलिए इसको तोड़ के इस मटके में, चीनी के मटके में डाल के रख दिया, और इसको मैं रसोई में रख दूँगी, ताकि जिसका मन हो, सामने रखी होती है चीज़ तो हम जल्दी उसे खा लेते हैं, इसलिए सामने रख देते हैं ताकि वो कंज्यूम हो सके। और फिर वॉशिंग मशीन मैंने चला दी है। आज बच्चे वाइट यूनिफॉर्म डाल के गए थे, और कल है वीरवार, तो फिर कपड़े वॉश नहीं करने, तो अभी यूनिफॉर्म आज ही धो के रख दूँगी। और यहाँ पे बस मैं साग का सामान है वो तैयार कर रही हूँ। दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, साग हारे में उबल रहा है, और अभी सारा सामान तैयार है। लाइट चली गई थी, दूध थोड़ा सा रह गया था, तो दूध मैंने गैस पे रख दिया है, आटा लगा दिया है, अभी साग बनाना बाकी है, तो साग बनाऊंगी। मसाला तैयार है। और साग तो मैंने बहुत बार शेयर कर रखा है कि मैं कैसे बनाती हूँ, गांव में कैसे साग बनाया जाता है, और इसीलिए साथ शेयर नहीं करूँगी पूरी रेसिपी, पर दिखा दूँगी कि साग बना रहे हैं। मतलब वीडियो मैंने बनाई है, पर रेसिपी जैसे शेयर करते हैं वैसे नहीं करी है। और दूध जमा दूँगी अभी, और दूध जमाने के बाद बस बाहर जाके साग को घोटना है, उसमें आटा मसाला वो सब डाल के, फिर बस रोटियां रह जाएंगी बनाने के लिए।
बन गया है खाना। और आज साग बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मतलब बनता तो हर बार ही है, पर आज पता नहीं क्यों आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पता नहीं, तो आज मेथी ज़्यादा थी साग में, इसीलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हरी मिर्च, अदरक, आज पूरा सामान था जो जो हम साग में डालते हैं ना। मेरे घर पे टमाटर नहीं डालते साग में, और यहाँ पे डालते हैं। और ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट होता है। और क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे साग में टमाटर छी, है ना। मैं उस कमेंट को भूल नहीं पा रही क्यों, मतलब उनका बोलने का तरीका, मतलब बेसिक उन्होंने लिखा था, पर हम ना समझ जाते हैं कि यार सामने वाले का इंटेंशन क्या है। और शायद मैं उनको जानने भी लगी हूँ, क्योंकि मैंने उनके अदर वीडियोस में मैंने उनके कमेंट देखे हैं, तो बंदा समझ ही जाता है कि हाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ पे बस खाना बना दिया था और सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अभी बच्चों की यूनिफॉर्म वॉश करी थी, तो जूते अभी गीले हैं, तो बाहर के किचन में ही रख दिए हैं मैंने। यूनिफॉर्म उतार के अंदर रख दूँगी, मतलब जो छोटे छोटे काम फिर रात के होते हैं ना, हम सोने से पहले जो सब ख़त्म करते हैं। और ये रोटी थी, तो पहले सोचा कि भैंसों को डाल दूँ, पर दोनों तरफ से रस्सी बंधी हुई थी, जो इनका ये थैले का पर्दा है, इससे मतलब सर्दी नहीं लगती भैंसों को, तो रस्सी बंधी हुई थी, इसीलिए फिर मैंने कुत्ते को ही डाल दी। मतलब जो हमारा कुत्ता है वो पिंजरे में ही रहता है, और मुझे पर्सनली कुत्ते ज़्यादा पसंद नहीं है, तो फिर मैं मतलब दूर से ही मैं उसको खाना पीना नहीं करती, मतलब फैमिली वाले ही करते हैं। मैं दूर से रोटी डाल देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रोटी भी नहीं डालती, मैं खिलाफ नहीं हूँ, पर अपनी अपनी पसंद हो जाती है। और फिर बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह जब सब कुछ प्रेस हो चुकी थी, तो जो सुबह डालनी है वो मैंने सोफ़े पे ही रख दी है। मैं क्या कहाँ अलमारी में लगाऊंगी, सुबह फिर निकालनी है, तो मैंने सोफ़े पे ही रख दी। और बच्चों के कपड़े हैं जो वो उनकी जगह पे रख दूंगी। और अमरूद और संतरा मैं लेके आई हूँ, क्योंकि साग बना था, साग खाया था ना, तो फिर मतलब जब टेस्ट में हम खा लेते हैं, पर मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को मतलब एसिड फील होता है, तो इसीलिए सोचा कि चलो एक ऑरेंज या बनाना खा लेते हैं, थोड़ा ठंडा फील हो जाएगा। और ब्लोअर मैंने निकाल लिया है, जैसे कि आपको सामने टेबल पे दिख रहा होगा बॉक्स में वाइट में, पर लगाया नहीं है अभी, बाद में लगाएंगे, अभी नहीं लगाया, क्योंकि थोड़ी और सर्दी की वेट कर रहे हैं हम कि और सर्दी हो तब, मतलब तब ब्लोअर चलाएं। और वैसे भी इसकी वायर बड़ी करवानी है, तो वो भी मेरे हस्बैंड ही कर देंगे खुद से। इसका स्विच है जो वो निकाल के, और फिर इसके ऊपर वायर ऐड कर देंगे, ताकि मतलब लंबी जगह से, मतलब जहाँ इसका स्विच है वहाँ पे ये लग सके, इसीलिए। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मैं पहले ही बोल देती हूँ, वैसे अभी व्लॉग बाकी है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर दिया करो यार कि कैसा लगा आपको व्लॉग, है ना। और यहाँ पे आपको मेरे हाथ में नोटबुक और पेन दिख रहा है कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। तो हाँ जी, मैं कुछ कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा, अगर सब सेट रहा तो। सारा काम ख़त्म कर दिया है मैंने, ब्रश करना बाकी है। और जब साग खाते हैं ना, साग टेस्ट में बड़ा खाया जाता है। टेस्टी काफ़ी बना था साग, सच में टेस्टी बना था। और फिर क्या होता है ना, एसिड, तेज़ाब और पेन होता है, तो इसलिए मैं लेके आई एक ऑरेंज। वैसे मैं ज़्यादा नहीं खाती ऑरेंज, पर वो है ना हेल्थ के लिए थोड़ा खा लेना चाहिए, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ये खा लूँगी। और अमरूद खा रही हूँ ताकि एसिड वगैरह ना हो। ये पाचन शक्ति, अगर आप खाना ज़्यादा खा लेते हो, फिर आप सोच रहे हो कि कैसे इसको डाइजेस्ट किया जाए, कैसे इसको पचाया जाए, तो अमरूद खा लीजिए। अमरूद ना बहुत अच्छा, मतलब एक पाचन के लिए बहुत अच्छा फल माना जाता है, तो इसलिए मैं ये खा रही हूँ ताकि कुछ अच्छा भी मिले। चलिए, अभी फ़िलहाल आज के ब्लॉग में यहीं तक था। आई होप पूरा बन गया होगा। अगर बन गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर नहीं बना है तो सुबह मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नए काम के साथ। काम तो वही रहता है, बट आपको कुछ नया दिखा दिया जाता है कि आज मैं ये काम दिखा रही हूँ, कल वो काम दिखा रही हूँ, क्योंकि काम तो एज़ यूजुअल मेरा वही है, क्योंकि कोई जॉब वगैरह तो मैं नहीं करती। और अगर आप जॉब भी करते हो तो फिर भी आपका सेम रूटीन बन जाता है, घर का काम फिर ऑफिस, घर का काम फिर ऑफिस, फिर बच्चे, ये बस। तो चलिए, बाय बाय।